हमारे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भैरवी तंत्र कथा, भय से भैरवी तक की साधना। एक ऐसी साधना यात्रा जो मृत्यु से परे मां भैरवी के दिव्य प्रकाश तक पहुंचती है। यह कथा कथा नहीं, यह स्वयं की अनुभूति है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में हमारे साथ। मध्य रात्रि का समय था। तारापीठ तारापीठ के महाश्मशान में कुत्ते एक साथ ऐसे रो रहे थे मानो 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 किसी भयंकर अनहोनी की भविष्यवाणी कर रहे। शमशान में दो चिताएं अब भी जल रही। बाकी बाकी सब बुझ चुकी और बुझी हुई जो चिताओं से उठता हुआ धुआं ऐसी ऐसी आकृतियां बना रही, मानो मानो वे किसी को भी जिंदा नहीं बन जाए। मैं एक कोने में फटी चादर ओढ़े पड़ा था। याद कर रहा था उस समय को जब गुरुदेव के आदेश से पर चल आया। कुत्तों का रुदन बढ़ता जाता था। जब भी मेरी आंख लगती, कुत्ते रोने लगते। कलेजा कांप उठता। लगता था मुझे जैसे जैसे आज की रात कुछ कुछ भयंकर घटेगा। मैं मैं वहां बस भगवती से यही प्रार्थना कर रहा था कि हे मां, किसी तरह से यह रात मेरी कट जाए और धीरे धीरे न जाने नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया, मैं नहीं जान पाया। नींद में मुझे लगा दो तीन लोग मुझे घसीट रहे हैं। मैंने आंखें खोली और जो देखा उससे मेरा खून जम गया। हृदय की धड़कन बढ़ गई। पांच काले कुत्ते घुप अंधेरे जैसे काले मुझे घसीटते हुए एक बुझी चिता की ओर ले जा रहे थे। पहले तो मुझे लगा यह सपना है, परंतु ही जल्द ही सत्य का मुझे बोध हुआ। हाथ पैर मेरे सुन्न हो गए थे, पर मेरी आंखें सब देख रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, पुकारना चाहता था, पर आवाज मेरे गले में जैसे अटक सी गई। शमशान में घसीटते हुए वे कुत्ते मुझे एक चिता के पास ले आए। जब लाल लाल अंगारे भी चमक रहे थे। फिर अचानक न जाने क्या हुआ। सारे कुत्ते रोते हुए मिमियाते हुए वहां से भाग गए। और तभी मेरे सामने एक विशाल आकृति प्रकट हुई। लंबी नाक, लटकते होंठ, लाल जलते नेत्र और पेट बाहर निकला हुआ। वह मुझे घूर रहा था। ऐसे लगा मानो मुझे अभी मुझ पर वह झपट पड़ेगा। मैं भागना चाहा, पर शरीर सुन्न हो गया, जड़ हो गया। अंधेरा छा गया और ऐसे मेरी चेतना लुप्त हो गई। जब होश आया, मैंने खुद को एक गुफा में पाया। दीवारों के छोटे छोटे छेदों से सूर्य की किरणें भीतर आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा, सोचा यह मैं कहां आ गया। मस्तिष्क पर जोर डाला तो सारी घटनाएं याद आ गई। दिल फिर धड़कने। शमशान, कुत्ते, वह भयानक जीव। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, क्या होगा मेरा। इस प्रकार से मैं रोते हुए आंसू बहाने लगा।
और तभी तभी पीछे से एक दिव्य वाणी आई, तुम सुरक्षित हो। मैंने मैंने मुड़कर देखा। लंबा कद, गेरुआ वस्त्र, माथे पर अलौकिक तेज, लंबी सफेद दाढ़ी, शांत और निर्भीक चेहरा। वह बोले, मैं तेजानंद हूँ और मैंने तुम्हें उस नरपिशाच से बचाया है। उनके उनके स्वर में करुणा थी, पर चेहरा तेज से दमक रहा। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, कृपालु, आप ना आते तो आज मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया होता। वो बोले, तेरा भाग्य प्रबल था पुत्र। जो मैं आकाश मार्ग से जा रहा था और तुझे देखा। यह नर पिशाच तेरा हृदय फाड़ने ही वाला था, पर मेरी तांत्रिक शक्ति ने उसे दूर भगा दिया। उनकी वाणी से अजीब सा कंपन निकला, जैसे किसी अनदेखी ऊर्जा की गूंज हो। कुछ देर बाद मैंने देखा, एक युवती आई, हाथ में फलों की टोकरी। वह दृश्य ऐसा था कि मैं उसे निहारता रह गया। लाल वस्त्र, चौड़ा माथा, शरीर पर चंदन का प्रलेप, गले में कौड़ियां, हाथों में लोहे की चूड़ियां, और उसके नेत्र मानो अग्नि की दो ज्योति। वो बोले, यह मेरी भैरवी है। इसी के सहारे मैंने सिद्धियां पाई हैं। मैं चौंक गया। भैरवी? ओह! तेजानंद मुस्कुराए। तंत्र साधना में बिना भैरवी के सफलता असंभव है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या आप सच में आकाश में गमन कर सकते हैं? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, जब साधक अपने भय से ऊपर उड़ जाता है तब वह धरती से नहीं, अपने मन से बंधा रहता है। और जब मन मुक्त होता है तब शरीर को बंधन से बांधने से कौन रोक सकता है? यही तंत्र है पुत्र, भय को तोड़ने की विद्या। उस रात उन्होंने कहा, आज अमावस्या, आज मैं तुझे दिखाऊंगा भैरवी तंत्र का रहस्य। गुफा में उन्होंने धुनी चलाई। सूर्य अस्ताचल की ओर चल पड़ा। अंधेरे छा गए। उन्होंने धुनी जलाई। लाल पुष्प, दीपक, मदिरा की कुछ बूंदे, और गूंज उठा उनका मंत्र, ओम ऐं ह्रीं श्रीं भैरव्यायै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं भैरव्यायै नमः। वातावरण फरफराने लगा। गुफा की दीवारें फरफराने और हवा में गंध फैल गई, कस्तूरी और रक्त की मिली जुली गंध। वे बोले, आंखें बंद कर ले साधक। अब तू भय से भैरवी तक की यात्रा करे। मैंने आंखें मूंद ली। कानों में हंसी, रुदन और शंख की ध्वनि मिली जुली सुनाई देने लगी। अचानक मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई और मुझे लगा कोई चेतना मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। वे बोले, मत डर साधक, ये भैरवी का स्पर्श है। धीरे धीरे मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, और जब मैंने आंखें खोली तो देखा, भैरवी अब साधारण स्त्री नहीं थी। उसके चारों ओर अग्नि की लपटें थी, आंखों से प्रकाश की धाराएं निकल रही, और उसके पांव के नीचे धूल भी नृत्य कर रही थी। वह आगे बढ़ी, मेरे मस्तक पर हाथ रखा और कहा, भय को त्याग दे, मैं ही भय हूं और मैं ही मुक्ति। मेरे भीतर ज्वालामुखी फूट पड़ा। मैंने अनुभव किया, मेरा भय जल रहा और उस जलन में आनंद है।
मेरे होठों से स्वतः ही निकला, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। वे बोले, अब तू भैरवी तंत्र का दीक्षित है, अब मृत्यु तुझसे डरेगी। भैरवी ने कहा, मां भैरवी ने कि हर साधक को यही समझना होगा, या तो तू भय से भागेगा या भय को गले लगाकर मुझ में विलीन होगा। गुफा का प्रकाश धीरे धीरे मंद हुआ और सब कुछ शांत हुआ। वे बोले, अब जहां भय दिखे वहां समझना भैरवी तुझे देख रही। मैंने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु अब भय नहीं रहेगा, क्योंकि अब भय नहीं भैरवी है। मैं गुफा से बाहर निकला। सूर्य की किरणें गुफा में उतर रही थी। पीछे मुड़कर मैंने देखा, आश्चर्य, घोर आश्चर्य। भाई और बहनों, मित्रों, साधकों, पीछे मुड़कर मैंने देखा, गुफा विलीन हो चुकी थी। वहां कुछ भी नहीं था, बस वही मंत्र गूंज रहा था, ओम ह्रीं भैरवाय नमः, ओम ह्रीं भैरवाय नमः। भाइयों बहनों, भैरवी तंत्र कोई डर की कथा नहीं या भय से परे जाने का मार्ग है। वह ज्ञान है जहां मृत्यु भी साधने का साधन बनती है। मां भैरवी हमें सिखाती है, अंधकार से भागो मत, इसे गले लगाओ, क्योंकि वही छिपा है तेरा प्रकाश, तेरी मुक्ति और तेरी मां। और इस प्रकार मेरी मां श्मशान तारा पीठ की भैरवी यात्रा अनुभव मां की कृपा प्राप्त हुई। हर हर महादेव। जय मां भैरवी, जय तंत्र की देवी, जय गुरुदेव महाराज।